इस दुनिया में जहां हमसे हमेशा ज्यादा मेहनत करने और अपना सब कुछ झोंक देने की बात कही जाती है, वहीं एक ऐसा विरोधाभास है जिसे हम अक्सर पहचान नहीं पाते। प्रसिद्ध समुराई मियामोटो मुसाशी ने भी इसी तरह के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन में एक सच्चाई को खोजा, जो आम सोच के खिलाफ है। यह विचार है कि कई बार जितना ज्यादा आप कोशिश करते हैं, उतना ही बुरा होता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमारे प्रयास और दृढ़ संकल्प की परंपरागत समझ को चुनौती देता है। आज की दुनिया में हमें अक्सर यह सिखाया जाता है कि सफलता का रास्ता निरंतर मेहनत से भरा होता है और हमें अपने लक्ष्य पाने के लिए खुद को अपनी सीमाओं तक धकेलना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर यह सोच न सिर्फ गलत हो, बल्कि हमारे लिए हानिकारक हो? मुसाशी का कहना था कि महानता प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका भी है जिसमें खुद को थका देने की जरूरत नहीं होती। हमें इस प्राचीन समुराई से क्या सीख मिल सकती है जो हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियों को समझने का तरीका बदल सकता है? मियामोटो मुसाशी का जन्म 1584 में जापान के हरिमा प्रांत में हुआ था। वह इतिहास के सबसे महान तलवारबाजों में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन बाहरी और आंतरिक लड़ाइयों से भरा था। कम उम्र से ही मुसाशी तलवार की राह पर आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध की कला को समर्पित कर दी। लेकिन उनकी फिलॉसफी केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी। मुसाशी सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, कलाकार और लेखक भी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द बुक ऑफ फाइव रिंग्स न सिर्फ रणनीति और मार्शल आर्ट्स पर आधारित है, बल्कि यह जीवन के बारे में भी गहन विचार प्रस्तुत करती है। मुसाशी का जीवन उनकी फिलॉसफी का जीता जागता उदाहरण था। वह करने के लिए न करने के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जो सिर्फ युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन के लिए था। जीवन भर के अनुभव और चिंतन से मुसाशी ने एक ऐसी फिलॉसफी विकसित की जो उनके समय की परंपरागत सोच को चुनौती देती थी और आज भी हमारे विश्वासों को चुनौती देती है। मुसाशी की फिलॉसफी का केंद्र बिंदु था, जिसे उन्होंने योद्धा की राह, तलवार की राह या सिर्फ राह कहा। यह केवल मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू होता है। उनके अनुसार द वे का मतलब खुद पर नियंत्रण करना है, अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं पर। उन्होंने अनुशासन, फोकस और निरंतर आत्म सुधार पर जोर दिया। मुसाशी ने अपनी फिलॉसफी को 5 तत्वों में विभाजित किया: पृथ्वी, पानी, आग, हवा और शून्यता। ये तत्व जीवन के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक हैं और इन्हें समझना वे को समझने की कुंजी है। पृथ्वी भौतिक संसार और उसमें हमारी स्थिति का प्रतीक है। पानी अनुकूलनशीलता का प्रतीक है और यह दर्शाता है कि हमें जीवन की धारा के साथ कैसे बहना चाहिए। आग युद्ध और संघर्ष का प्रतीक है, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी। हवा परंपराओं और अतीत का प्रतीक है, जबकि शून्यता भविष्य और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। मुसाशी का मानना था कि इन तत्वों को समझकर और उन पर नियंत्रण प्राप्त करके कोई व्यक्ति ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकता है और अंततः अपने आप पर विजय प्राप्त कर सकता है। मुसाशी की फिलॉसफी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रयास की प्रकृति को समझना है। आज की दुनिया में जहां कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप कोशिश करेंगे, उतना ही अच्छा होगा, मुसाशी ने एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अत्यधिक प्रयास करना नुकसानदायक हो सकता है, जिससे तनाव और अप्रभाविता हो सकती है। चाहे वह युद्ध हो, काम हो या रोजमर्रा का जीवन, अत्यधिक प्रयास अक्सर अनावश्यक ऊर्जा बर्बाद करता है और नकारात्मक परिणाम ला सकता है। मुसाशी ने आरामदायक तैयारी पर जोर दिया, एक शांत और केंद्रित मानसिकता जो हमें बिना तनाव के किसी भी स्थिति में प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाती है। यह दृष्टिकोण जैन बुद्धिज्म में मार्शल आर्ट्स की पारंपरिक शिक्षा के अनुरूप है, जो मूवमेंट की एफिशिएंसी, मानसिक स्पष्टता और शांत केंद्रित मन की महत्ता पर जोर देती है। यह याद दिलाता है कि कभी कभी कम ही ज्यादा होता है और किसी भी चुनौती का सामना करने का सबसे प्रभावी तरीका संतुलित और मापा हुआ प्रयास है।
द बुक ऑफ 5 रिंग्स में मुसाशी ने कुछ भी अनावश्यक न करना के सिद्धांत पर जोर दिया। यह विचार उनके प्रयास के बारे में समझ को सारगर्भित करता है। हर क्रिया, हर निर्णय, हर विचार को एक उद्देश्य पूरा करना चाहिए। कोई भी अनावश्यक चीज न केवल ऊर्जा की बर्बादी है, बल्कि यह ध्यान भटकाने वाला भी हो सकता है, जो हमारी प्रगति में बाधा डालता है। मुसाशी के लिए सही प्रयास का मतलब है वर्तमान में रहना, ध्यानपूर्ण होना और किसी भी काम में पूरी तरह से संलग्न होना। चाहे वह तलवार की लड़ाई हो, कोई काम हो या व्यक्तिगत लक्ष्य, सही प्रयास का मतलब है अनुशासन, फोकस और असंबंधित चिंताओं से खुद को मुक्त रखना। यह बिना किसी अनावश्यक दबाव के सबसे प्रभावी और एफिशिएंट तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के बारे में है। मुसाशी की शिक्षा आज भी एक महत्वपूर्ण और समयहीन दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए उपयोगी हो सकती है। उनके दृष्टिकोण के अनुसार सही प्रयास का मतलब केवल अधिक मेहनत करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि कब काम करना है और कब रुकना है। शून्यता, जिसे जैन बुद्धिज्म में मुंह कहा जाता है, मुसाशी की फिलॉसफी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। पश्चिमी सोच में शून्यता को अक्सर एक नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन पूर्वी सोच में शून्यता एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जहां संभावनाओं की भरमार होती है। इसका मतलब है मानसिक और शारीरिक अव्यवस्थाओं को दूर करके जो महत्वपूर्ण है उसके लिए जगह बनाना। यह विचार न केवल निष्क्रियता के बारे में है, बल्कि यह दिखाता है कि अत्यधिक प्रयास, किसी विशेष परिणाम पर अत्यधिक जोर देना या उसे पकड़े रखना हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय हमें एक अधिक सहज, लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका मतलब है कि पूरी तरह से उपस्थित रहना, लेकिन खुद को परिणामों से दूर रखते हुए काम करना। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको और भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। मैं आपकी जीत की कहानियों को सुनने के लिए उत्सुक हूं। अपनी यात्रा, अपनी सफलताओं और यहाँ तक कि अपनी संघर्षों को नीचे कमेंट में साझा करें। अगर शब्दों की कमी हो तो बस अडिग योद्धा टाइप करें, ताकि आप हमारे सत्र से गुजर चुके हों। आपकी सहभागिता इस समुदाय को ऊर्जा देती है, हमें ज्ञान, समझ और हर चुनौती को अवसर में बदलने की कला की ओर मार्गदर्शन करती है। चलिए, योद्धा सहनशीलता की कला को एक साथ मिलकर मास्टर करते हैं। योद्धा बने रहें।